Hello everyone, welcome in Team Divana IAS and GATE. Myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020 All India Rank 29, GATE 2019 All India Rank 478. Currently I am pursuing my MTech from IIT Delhi, and in today's video I am going to discuss about the solutions of IC engine test. In my first video I will discuss from question number 1 to question number 15, and in second video I will discuss question number 16 to question number 30. ओके सो पहला क्वेश्चन जो था वो आपने कर लिया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था. द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी टू द कोरिस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफिशिएंसी इज कॉल्ड. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको पता होगा कि जो रिलेटिव इफिशिएंसी होती है वो डिफाइन की जाती है रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी टू द कोरिस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफिशिएंसी. तो इसका जो आंसर था वो रिलेटिव इफिशिएंसी था. ओके, देन सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन आप देखेंगे, इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू. तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू एल इंटू ए इंटू एन डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो यहाँ पे P आपका क्या है, इंडिकेटेड प्रेशर्स. ओके, या फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर भी आप इसको बोल सकते हैं. L है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, N है नंबर ऑफ स्ट्रोक, डिवाइडेड बाई 2. जब PLN/2 कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज काफ़ी इजी था. इन ए कार्नोट साइकिल द वर्किंग मीडियम रिसीव हीट एट ए, कौन से पे आपका कार्नोट साइकिल जो होगा वो हीट रिसीव करेगा, मीडियम कौन से मीडियम में वो रिसीव करेगा. तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्नोट साइकिल होता है वो वर्किंग मीडियम जो है वो रिसीव करता है हीट हाइयर टेम्परेचर पे. हमने देखा होगा कि जब हम कार्नोट साइकिल का डायग्राम बनाते हैं तो हाइयर टेम्परेचर पे हम हीट ऐड करते हैं और लोअर टेम्परेचर पे हम हीट रिमूव करते हैं. ओके, रिजेक्ट करते हैं. Then fourth question, the specific fuel consumption per brake power per horse for a petrol engine is about. तो ये theoretical question है, इसको आपको डाटा को याद रखना है. एक्सप्लेनेशन में आपको इसका डाटा मिलेगा. जनरली द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पर BP hours for a petrol engine is about 0.25 kg, while the specific fuel consumption per BP hours of a diesel engine is about 0.2 kg. ओके, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन याद रखना है, देन आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. जैसे थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए थियोरेटिकल ऑटो साइकिल इज, तो आपको याद रखना है थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई आर की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. तो ये आपको ध्यान रखना. वहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर रेशियो, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ए और बी ऑप्शन है वो अपोजिट दिए हुए हैं. तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि सी ऑप्शन वहाँ पे शूट कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पे भी प्रेशर रेशियो नहीं आ रहा है अगर हम बात करते हैं इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल. सिक्स क्वेश्चन, द कंबशन इन स्पार्क इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन इज. तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन, द कंबशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन इज होमोजीनियस वाइल द कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज हेट्रोजीनियस. ओके, देन सेवन क्वेश्चन, इन अ ड्यूल साइकिल हीट एडिशन टेक प्लेस. तो यहाँ पे हीट एडिशन आपका ड्यूल साइकिल में कहाँ पे होता है, सबको पता है. फर्स्ट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, देन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. तो डीजल साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन ऑटो साइकिल फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो, ये रॉन्ग है. ऑटो साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन ए डीजल साइकिल फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो, तो स्टेटमेंट करेक्ट है. सी भी आपका फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल हैव सेम एफिशिएंसी, ये भी गलत है. तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो ऑप्शन बी है कि ऑटो साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन डीजल साइकिल फॉर गिवन कंप्रेशन, केवल जब कंप्रेशन रेशियो सेम हो तो उस केस में ऑटो साइकिल की जो इफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू डीजल साइकिल. बाकी जितने भी होंगे हमेशा डीजल साइकिल की ज़्यादा होगी. ओके, फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ए डीजल इंजन इज नॉट गारंटेड एट 1/4 लोड बिकॉज एट सच लोड. आपको ध्यान रखना है द स्मॉल डिफरेंस इन कूलिंग वाटर टेम्परेचर और इन इंटरनल फ्रिक्शन हैज ए डिसपरेट इफेक्ट. ओके, तो ये आपको बस थियोरेटिकल क्वेश्चन से आप को आइडिया होना चाहिए. मैक्सिमम डिसलोकेशन इज 4. आपको ध्यान रखना है स्टेचोमेट्रिक जो आपका मिक्सचर्स होता है उसमें मैक्सिमम डिसलोकेशंस होंगे. लीन मिक्सचर में तो आपको पता है कि एयर फ्यूल कम होगा, एयर काफ़ी ज़्यादा होगी, एंड रीच में आपका फ्यूल काफ़ी ज़्यादा होगा एयर के कंपेरिजन में. तो यहाँ से आपको पता है कि जब आप बात करेंगे तो आपको डिसलोकेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टेचोमेट्रिक मिक्सचर में आपको स्टेचोमेट्रिक में आपको कोई भी डिसलोकेशन नहीं मिलेंगे. उन दोनों में आपको डिसलोकेशन
कंप्रेशन मिलेंगे। हम देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक वही होता है जब एयर एंड फ्यूल कंप्लीट एक ऐसी इक्वेशंस में हो कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या फिर कंपाउंड ना हो। ओके 11 व्हेन द स्पार्क इज एडवांस द वर्क आउटपुट इज लेस एज, इसमें ध्यान रखना है, एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द बर्निंग गैस। जब स्पार्क एडवांस हो जाता है तो उस केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क और करना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए जो भी की गैस बर्निंग हो रही है उसको। ओके ये आपको ध्यान रखना है। द इग्निशन ऑफ ए चार्ज बाय सम हॉट सरफेस इन द इंजन सिलेंडर बिफोर ऑपरेशन ऑफ स्पार्क प्लग इज नोन एज प्री इग्निशन। ये आपको याद रखना है कि जब कभी भी आप बात करें सिलेंडर की और वहाँ पे कोई हॉट सरफेस है जिसके कारण बिना हम स्पार्क जनरेट करें, अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की, तो बिना स्पार्क जनरेट करे ही वो उस पर्टिकुलर जो हॉट सरफेस है उससे हीट लेके इग्निशन स्टार्ट हो जाए तो उसको प्री इग्निशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 13 क्वेश्चन, फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो एज द मिक्सचर इज मेड प्रोग्रेसिवली रीच फ्रॉम लीन द मिक्सचर इफेक्टिव प्रेशर्स इनिशियली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर गिवन कंप्रेशन रेशियो, किसी पर्टिकुलर कंप्रेशन रेशियो के अगर आप मिक्सचर को रीच करते हैं लीन से तो मीन इफेक्टिव प्रेशर पहले आपका इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल कंडीशन लाने के लिए फॉर गिवन कंप्रेशन रेशियो मिक्सचर इज मेड प्रोग्रेसिवली रीच फ्रॉम लीन देन सो मीन इफेक्टिव प्रेशर में भी वैसा ही चेंज आएगा। एथाइल फ्लूइड आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ द फ्लूइड। अगर आपको फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ानी है तो आप इथाइल फ्लूइड का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देन एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कोहल व्हेन कंपेयर टू गैसोलीन इज, ये ध्यान रखना है आपका ए हाइयर होता है। जो एंटी लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक एल्कोहल का होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैसोलीन, लेकिन एल्कोहल काफ़ी महंगा आता है इसलिए हम गैसोलीन प्रीफर करते हैं। एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कोहल व्हेन कंपेयर टू गैसोलीन इज हाइयर एंड स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो ऑफ एल्कोहल व्हेन कंपेयर टू गैसोलीन इज जनरली लोअर। एक तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक काफ़ी लो है तो काफ़ी कम मात्रा में एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बन पाएगा और उसकी वजह से हमें इफ़ेक्टिवली जो इंजन है वो हमारा काम नहीं करेगा। तो होपफुली गाइज आपका टेस्ट अच्छा रहा और ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया।